दोस्तों नमस्कार। मैं एक जंगल में आज पहुंचा हूं एक बकरी पालक के पास। इनका नाम बीटू भाई है। अच्छा काम करते हैं बकरी का, और मैंने सोचा इनका भी एक्सपीरियंस अगर हम साझा करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग इनसे कुछ सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। बीटू भाई आओ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। नमस्कार बीटू भाई। नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है भाई। बीटू भाई कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। बोलिए आप। मैं कुछ सवाल है मेरे, जिनका मैं जवाब आपसे चाहूंगा। हाँ बोलिए। तो मैं अपने सवाल शुरू करता हूँ। पहले तो आप अपना पता बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव नगरापुरान, पोस्ट जनवार, थाना नदौली के जिला एटा से हूँ। यूपी? यूपी से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और यूपी में हमारे बकरियों का काम बहुत जोर शोर से चलता है। उसी एक कड़ी में हम आए हैं आज नगरापुरान। नगरापुरान। तो मेरा सबसे पहला आपसे मेरा प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जो भी आपका वीडियो, हमारा वीडियो लोग देखेंगे तो उससे जो है कुछ सीखें, और बकरी पालन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और परिवार आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, तो हमारे देश का नाम होगा। तो सभी मेरे बकरी पालन भाइयों को नमस्कार, मेरा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बकरी से कभी घाटा नहीं होता। बकरी को देखभाल अच्छी तरह से करें। आज मेरी बकरी तोतापरी और देसी बकरी को पालें। बकरी में कम से कम मेरे पापा जी 10 साल से पाल रहे थे, अब मैं पाल रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा। जी सर बोले। आप कितने समय से बकरी पालन कर रहे हैं? ये जो बकरी, मैं बकरी पालन 10 साल से कर रहा हूँ सर। 10 साल से? जी सर। और आपके पिताजी भी करते हैं? हाँ, मेरे पापा जी करते कम से कम 15-16 साल से। तो आप बकरी को जंगल में ही चुगाते हैं, या घर पे भी स्टॉल फीड भी, इनको खाना कुछ घर पे भी देते हैं? मैं जंगल में बकरी चराता हूँ। घर पे दाना देता हूँ, गेहूँ, मक्का, बाजरा ठंडों में देता हूँ उसे के। अच्छा। बकरी से हमेशा सर्दियों में सूखा होना चाहिए। बकरियां सर्दियों में सूखा रहना चाहिए। हाँ जी। नमी बकरियां पसंद नहीं करती? नहीं सर। हाँ, ये सबसे मेन बात है कि बकरी जो है नमी पसंद नहीं करती, सूखा होना चाहिए जी सर। दूसरा था, ये आपने घर पे ला कुछ खिलाते हैं बकरी, आप जो बकरी पालन कर रहे हैं वो किस मकसद से कर रहे हैं? मीट के मकसद से, या दूध के से, या इनके बच्चों के मकसद से? सर मीट तो है ही है, मीट में कोई लाभ नहीं है। बकरी दूध देती है, बच्चे देती है हमको। 3-4 लाख के मैं बच्चे बेच लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। और कम से कम 50,000 का मेरा दूध हो जाता है साल में। बहुत बढ़िया। इसके कार्य मतलब बेरोजगारी खत्म कर दी बकरियों ने आपकी। हाँ जी सर। अब अच्छा, कहने का मतलब बकरियों का ये है कि सर आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई है। अब किसान क्या करे कि बकरी से अपना रोजगार, अपनी खेती बाड़ी संभाल लेगा। एक समस्या आती है बकरी फार्म में, बकरी पालन वालों को, कि बकरी गर्भपात हो जाता है बकरी का, तो उसका ये समस्या आपके यहाँ आती है क्या ऐसी? हाँ जी सर, बच्चा डालने की आती है। आती है। तो क्या करते हैं आप? उपचार करते हैं या तो हॉस्पिटल ले जाते हैं? अपने डॉक्टर को नजदीक फोन करेंगे लोग। अच्छा, सरकारी डॉक्टर को बुलाते हैं? सरकारी डॉक्टर को बुलाने, प्राइवेट को, तो उनके तुरंत इंजेक्शन लगवाएं। हाँ, तो ये इसमें लापरवाही ना करें। बकरी में और जानवरों में भी ये समस्याएं आती रहती हैं। तो हमारा मकसद ही यही है कि हम अगर ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उनसे ज्यादा अपने पूछेंगे कुछ, वो हमें कुछ सिखाएंगे, तो उससे हमें और हमारे बकरी पालक भाई और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर कोई बकरी पालन करना चाहे, नया आदमी, जी सर, तो वो कैसा बकरी पालन करे? जंगल में ले जाने वाला, या अपने यहाँ स्टॉल फीड पे रखने? बकरी वैसे ज्यादातर सर मेरे हिसाब से तो बकरी जंगल की है ही है। बकरी को जंगल ले जाना ही चाहिए। हाँ जी सर। और जहाँ बकरियां स्टॉल फीड पे जो लोग रखना चाहते तो वो बकरी, उसमें खर्चा भी ज्यादा आ जाएगा, खर्चा भी ज्यादा है, वो बकरियां स्वस्थ भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। नहीं। आप जो है शुरू एक बात बताएं मुझे कि बकरी, जो कोई बकरी पालन करना चाहता है, तो उसे शुरू में कितनी बकरियां लेनी चाहिए? शुरू में बकरी उसको 20 बकरी से शुरुआत करे। तो वो बच्चे खरीदे या बड़ी बकरियां? बड़ी बकरी खरीदे। बड़ी बकरी से ऐसा है सर कि वो बकरी दूध भी देगी उसको, और बच्चा भी साथ में आएगा। हाँ, तो बड़ी बकरियां लेने में ही जो शुरुआत करना चाहते हैं हमारे दर्शक, कोई भी जो बेरोजगार भाई हैं, वो शुरू जब करें तो 10 या 20 बकरी कर सकते हैं, लेकिन बकरी का बच्चा खरीद के नहीं,
बड़ी बकरी, वयस्क बकरी खरीदें। ज्यादातर जो बच्चे देने वाली हो ऐसी बकरियां खरीदनी चाहिए, इसमें ही कुछ फायदा होता है। कुछ लोग बच्चे खरीद लेते हैं ईद के लिए बकरे, तो बकरे और वो बकरे तैयार करते हैं, फिर उन्हें ईद पे बेचते हैं। ये कैसा बकरी पालन में धंधा है? क्या इसमें भी फायदा है? लोगों को कर सकते हैं हाँ नौजवान? सर, उसमें फायदा है कि आपको ऐसे हमने बच्चा दिया, आपने खरीदा हमसे 6,000 रुपए का, तो आपने दाना पाना खिला के उस बच्चे को कर लिया 10,000 रुपए का। हाँ। तो आपने 50 बकरे खरीद ले इसी रेट में, तो आपका 4-5 लाख रुपए का बजट बन गया ये। हाँ, ये भी लोग कुछ करते हैं धंधा, और करना भी चाहिए कि ईद के लिए कुछ लोग जो कर रहे हैं या करते हैं, उनके लिए भी सही है। जो बकरे अपना 10 किलो 15 किलो बेच के खरीदे, और उन्होंने 10 या 15 20 50 जैसी उन पे अपनी क्षमता है उन्हें रखेंगे, और ईद के लिए तैयार करके फिर उनको ईद पे सप्लाई कर देंगे। यही प्रश्न था मेरा इनसे। आप कितने समय से बकरी पालन करते हैं? आपने बताया ही था कि 10 साल से करते हैं। हाँ जी सर। इससे पहले आपके पिताजी भी यही काम करते थे? हाँ, हमारे पापा जी करते थे और हमारे बाबा जी भी यही काम करते तो थे। आपके यहाँ तो पुश्तैनी काम है, इसका मतलब ये? जी सर। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी बकरी पालन की कोई ट्रेनिंग किसी से ली? नहीं सर। या आपके पिताजी ने कहीं से ट्रेनिंग ली हो? हमारे पापा जी ने शुरुआत में रफतनगर सेंतरा पड़ता है हमारे यहाँ पंचायत पास में ही पड़ता है आपके। तो वहाँ पे एक बघेल साहब थे, मैं जाति का यादव हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। तो उनसे मैंने बकरियों का धंधा सीखा था। तो उनसे ही उनने मतलब ट्रेनिंग बतौर एक परामर्श, और जो कुछ सीखे वहीं सीखे। हाँ जी। आप के पास इस समय कितनी बकरियां हैं? इस समय मेरे पास 70 बकरी है, छोटी बड़ी सब सभी? जी सर। अच्छा, एक और भेड़ भी है मेरे पास। भेड़ कैसी रहती है पालन? बकरी पालन अच्छा है या भेड़ पालन? देखो सर, बकरी के लिए तो अच्छा है ही है, पर मेन बात मैंने जब से भेड़ पाली है, सबसे बेस्ट बात तो ये है कि घास खाती है। घास खाने के बाद वो चारा भी कम पसंद करती है, घास पूरा ज्यादा पसंद करती है। उसको जंगल जाना ही जाना पड़ेगा। जी। बहुत अच्छी। एक और बात बकरी का ऐसे बच्चा 2 महीने में तैयार होगा, तो भेड़ का 2-2.5 महीने का बच्चा 8-9 हजार रुपए का आपका तैयार है। अच्छा। भेड़ कहने का मतलब हाकी होनी चाहिए या देसी होनी चाहिए। भेड़ में ये क्वालिटी कुछ होगी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे, वो लिख के लाए हैं अपना, इन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है। आप सुन रहे हैं, मैंने इन्हें कोई ना इनको पेज दिखाया है। आप बकरियों को कीड़ों की दवा खिलाते हैं क्या? जी सर, मैं देता हूँ हाईटेक नींजाम दवा देता हूँ बकरियों को सभी भाई 1 महीने में बकरी को दें। सर्दी में तो लींजाम दें, और सॉरी हाईटेक सर्दी में, लींजाम गर्मियों में। बहुत अच्छा। आपकी बकरी उधर को चलने लगी है। हम इधर को थोड़ा आ जाओ, इधर को ऐसे कर लो, इधर को आ जाओ। तो लींजाम और जेलमट देनी चाहिए सर्दियों में, और एक इंजेक्शन आता है टेरामासन, तो वो सभी दर्शक मेरे भेड़ भाई पालक अपने फार्म पर जिचिर रखें। रात में रात कभी जरूरत पड़ जाती है, सर्दी वर्दी में काम आता है। ऐसे पका में आता है, मुंह में छाले पर जाते हैं बकरियों के। समस्या मुझे याद आ गई। मैं हालांकि इसमें मेरा प्रश्न नहीं है। जी सर, बोले आप। पका जो आपने नाम लिया, इसको अंग्रेजी में PPR तो अलग होता है। हाँ जी, वो उसमें तो 10 FMD कहते हैं इसको। जी सर। तो क्या ये मुंह पका और खुरपका आपके यहाँ कभी आया है? हाँ जी सर। तो उससे क्या परेशानी होती है? तो उसी से तो मैं आपको बता रहा हूँ। वही बताइए, आप वही बताइए। तो ऐसे बकरी वो चरती ही नहीं है, उसमें लार डालती है मुंह से लार आती है। तो लार आती है उस बकरी के लिए, उसमें वो डालें टेरामासन इंजेक्शन, उसकी मुंह में डालें और उसको लगाएं। 51 बकरी के नहीं लगाएं उसको। अच्छा, कहने का मतलब जो है उनको नहीं लगाता। हाँ जी, वो बच्चा डाल सकती है गर्मी से, वो गर्म होता है। उसके बाद आपका मोनूसेप इंजेक्शन आता है। हाँ। वो सर्द गर्म में ऐसे बकरी मुंह से झाप डाल रही है, चारा नहीं चुग रही, बकरियों के कान सूज रहे हैं, तो उसमें लगा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक होता है मोनूसेप? नहीं, एंटीबायोटिक होता है। बकरी पालक भाई बता रहे हैं आपको। अपना गांव में या पालन जब करते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, और जिससे फायदा मिलता है किसान वही दवा लगाने लगता है, इसका हम समर्थन नहीं करते। अच्छा, आप वैक्सीन लगाते हैं अपनी बकरियों को? हाँ जी सर, वैक्सीन में जब तब लगवा देता हूँ।
अपने सरकारी डॉक्टर के नजदीक हॉस्पिटल में संपर्क करें, तुरंत लगवाएं। ऐसे बकरी को कोई दिक्कत है तो एक समस्या है हमारे देश में, लोग कम जागरूक हैं, बकरियां पालते हैं और बकरियां जो गवर्नमेंट से सहायता मिलती है उसके लिए ना तो वो हॉस्पिटल संपर्क करते हैं और ना ही अपनी बकरियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या आपने अपनी बकरियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाया है? नहीं सर, अभी मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। मैं यही बात को रोकूंगा और एक बार आप सभी को सुझाव दूंगा, बकरियों का रजिस्ट्रेशन सरकारी हॉस्पिटल में आप अपने जो अभी आपके क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल है जानवरों का वेटरनरी का, वहां जाके अपने सरकारी डॉक्टर से मुफ्त में करा सकते हैं। वहां से एक टैग लगेगा आपकी बकरियों के लिए एक मेल पे, तो वहां से उससे ये फायदा होगा आपको कि जब भी कोई वैक्सीन आएगी, कीड़ों की दवा आएगी या और कोई सुझाव आएगा भारत सरकार से, उसका आपको लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हर बकरी पालक को अपने नजदीकी जहाँ भी अस्पताल है वहां जाके करवा लेना चाहिए। एक सवाल और, रोक दे लला, एक मिनट, टीकाकरण भाई बोलो। टीका तो अपनी बकरियों को सभी भाई टीकाकरण करवाएं, तुरंत नजदीक हॉस्पिटल में जाके संपर्क करें डॉक्टर साहब से। आजकल एक क्रेज चल रहा है बकरी पालन का, बड़े बड़े लोग हैं करोड़पति लखपति, वो अपना बकरी पालन खोल के उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तुम्हारा क्या सुझाव है, क्या वो तरक्की करेंगे या फिर घाटा हो जाता है? कुछ बकरी फार्म खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, इस मामले में कुछ कहेंगे? हाँ कहूंगा मैं सर, बताइए। कि बकरी पालक भाई कभी लापरवाही न करें, अपने घेर की ठीक ठाक से सफाई रखें, रोजीना घेर में साफ रखें, झाड़ू वगैरह लगवा के। उसके बाद फार्म जब बंद होते हैं कि लापरवाही पर बच्चे मर गए, आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत अपनी दवा कराएं। बकरी पालन जो करते हैं, नए बच्चे करना चाहते हैं, नौजवान या जो बड़े लोग हैं वो भी कर रहे हैं, तो क्या उसमें फायदा हो सकता है उनको? ज्यादा रिस्क तो नहीं है? कोई रिस्क नहीं है सर, ये तो अपनी बिजनेस है। हमको इस बिजनेस में शौक लग रहा है, आपको सरकारी नौकरी में शौक लग रहा है। एक बात बताइए, जब आपके पास अभी 70 बकरियां हैं, 100-150 हो जाएंगी, तो आप क्या बेचना चाहेंगे, बच्चे या बड़ी बकरियां? ज्यादातर लोग बच्चे भी बेचते हैं। तो आप क्या बेचते हैं? तो मैं तो सर बच्चा भी बेचता हूँ। तो बच्चा ऐसे, बच्चा मेरा एक 2-2.5 लाख हजार का रेट में चला जाता है। ऐसे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे को आप संभाल लो क्या रेट में लग गए। अब यही बात इनकी पकड़ने की है कि जब ये बच्चे बेचते हैं लेकिन परामर्श देते हैं कि बड़ी बकरियां लें, तो आप जो है बड़ी बकरियां लें, बच्चों में लेने से फायदा नहीं है। अगर ये फायदा होता बच्चों से तो ये भी बच्चे ना बेचते, बट जब भी ले बड़ी बकरी लेनी चाहिए, छोटी बकरी नहीं। हमारे जनपद में बर्बरी बकरी थी, हमारे जनपद की ही है ब्रीड, पूरे देश में चल रही है और विदेशों में भी चल रही है। हमारे यहाँ से गायब होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी बड़ी बड़ी बर्बरी होती है जिसके कान। जी सर, तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि बर्बरी बकरी अपने यहाँ देश में अब लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। कि उसके कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बड़ी बकरी अपने यहाँ पसंद कर रहा है, छोटी बकरियां पसंद नहीं करते। बड़ी बकरी से लाभ यूं किसान को कि दूध दे रही है, बच्चा बड़ा आ रहा है, उसके लिए मेल बढ़िया होना चाहिए। मेन बात तो मेल पे है। अच्छा, के बर्बरी बकरी तो नहीं आपने सुझाव दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कौन सी बकरी पालनी चाहिए? बकरियों में बहुत है, तोतापरी है, अजमेरी है, सिरोही है, जमुनापारी है, बीटल है। आपकी नजर में कौन सी बकरी अच्छी है? मेरी सबसे मेरी समझ से तो अपनी अपनी तो आदमी वो करता ही है सर, वैसे बकरी तोतापरी और अजमेरी पालनी चाहिए। इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा ये है कि तोतापरी बकरी का रेट बढ़िया है और अजमेरी का कम है। अजमेरी कम है। हाँ। तो आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, सभी दर्शकों भाई को मेरी नमस्कार प्यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मेरे फ्रेंड नमस्कार।